नाउ ये जो चैप्टर है विच इज चैप्टर नंबर 8, ये जो डिपॉजिट का चैप्टर था, जो चैप्टर नंबर 5 डिपॉजिट्स पे थियरी था। हमने पूरा सीखा कि कंपनी जो पब्लिक डिपॉजिट्स इश्यू करती है पब्लिक को या तो मेंबर्स को, तो अभी जो करस्पॉन्डेंस होता है कंपनी का पब्लिक के साथ या मेंबर्स के साथ, और जो जब वो लोग पैसा देते हैं और कंपनी स्वीकारती है तो अल्टीमेटली डिपॉजिट होल्डर्स हो जाते हैं। तो ये जो चैप्टर है इसमें 4 लेटर्स है। ये करस्पॉन्डेंस की बात करता है बिटवीन द कंपनी एंड द डिपॉजिट होल्डर्स। सो जो सेकंड चैप्टर में पब्लिक डिपॉजिट का शॉर्ट नोट था, वो करने के बजाय हमने 5th चैप्टर डिपॉजिट्स किया, जिसमें ऑटोमेटिक टर्म्स एंड कंडीशंस के 20 पॉइंट्स थे। वो ऑटोमेटिक जो चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट नोट में लागू हो जाएगा पब्लिक डिपॉजिट्स। और जब चैप्टर नंबर 5 हमने किया डिपॉजिट्स, उसका जो करस्पॉन्डेंस है वो चैप्टर नंबर 8 में दिया है, जो आज हम शुरू कर रहे हैं। सो आई होप तुमको समझ में आएगा, सब कनेक्टेड है। चैप्टर्स अलग है बट कनेक्टेड है। यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, चैप्टर नंबर 6, 7th और 8 करस्पॉन्डेंस का रखा है। 6th जो शेयर होल्डर्स के साथ करस्पॉन्डेंस होता है, 7th जो डिबेंचर होल्डर्स के साथ होता है करस्पॉन्डेंस, और 8th जो ये चैप्टर है वो डिपॉजिट होल्डर्स के साथ जो, या डिपॉजिटर्स जिसको बोलेंगे, उनके साथ जो करस्पॉन्डेंस होता है। सो इस चैप्टर में लेटर्स के अलावा तुमको दूसरे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने काफी डिटेल में किया है। इस चैप्टर में तुमको 2 चीज करना है, 4 लेटर्स एक और ऑब्जेक्टिव्स। और ऐसे टाइप के चैप्टर में एक अच्छी बात ऐसी है कि केसलेट्स होता नहीं है। सो ऑब्जेक्टिव भी जो 40-50 मिनट लगता है वो 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स करस्पॉन्डेंस चैप्टर्स के बहुत कम रहते हैं। तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा, ऑब्जेक्टिव्स क्यों कम है? क्योंकि 5th चैप्टर में तो बाकी पूरा ऑब्जेक्टिव डिटेल में कवर अप हो चुका है, ठीक है ना। सो अभी ये जो चैप्टर है इसमें बाकी कुछ खास जरूरत नहीं है। कोई भी 11th में ऑलरेडी हो चुका है, कर्टसी और एक्यूरेसी वो सब का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इसलिए इसका रेलेवेंस 4 लेटर्स में से पहला लेटर का रेलेवेंस है। सो क्या सब लोग क्या सब लोग तैयार हैं फर्स्ट लेटर के लिए? क्या सब लोग तैयार हैं फर्स्ट लेटर के लिए? यस सर। नाउ जो पहला लेटर है, दैट इज थैंकिंग डिपॉजिटर्स फॉर डिपॉजिटिंग अमाउंट विद द कंपनी। नाउ मैंने बताया था कि पब्लिक रही तो तुम एडवर्टीजमेंट इशू करोगे 2 न्यूज़पेपर में, मेंबर्स रहे तो तुम सर्कुलर इशू करोगे, इधर बाय स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट या ईमेल। तुमने उनको एडवर्टीजमेंट भेज दिया या सर्कुलर इश्यू कर दिया, उसके बाद पैसा आना शुरू हो जाएगा। तुमको डिपॉजिटर्स ने पैसा दिया, और कायदा क्या बोलता है कि पैसा मिलने के 21 डेज के अंदर तुमको डिपॉजिट रिसीट देना पड़ेगा, है ना। सो तुम क्या कर रहे हो, ये जो लेटर है थैंकिंग डिपॉजिटर्स फॉर डिपॉजिटिंग अमाउंट विद द कंपनी, तुम डिपॉजिटर्स को थैंक यू लेटर लिख रहे हो, लेकिन कायदे का भी फॉलो कर रहे हो, क्योंकि तुमको डिपॉजिट रिसीट एनक्लोज साथ में भेजना पड़ेगा। इसका मतलब जब तुमको डिपॉजिट का पैसा आया और उस पैसे आने के 21 डेज, सो तुमको कंफ्यूज यहाँ नहीं करना है। तुमको 5 अप्रैल को पैसा आया, 5 अप्रैल के बाद 21 डेज होता है 26 अप्रैल। तुमको ये लेटर 26 अप्रैल से पहले लिखना होगा। सो ये जो तारीख है पैसे मिलने का, और जो तारीख है डिपॉजिट रिसीट भेजने का, लेटर के साथ डिपॉजिट रिसीट भेज रहे हैं, तो ये 2 तारीख में मैच होना चाहिए। लॉजिक सबको समझ में आया? यस और नो? लॉजिक सबको समझ में आया? यस और नो? यस सर।
सो मैं तुमको एक एडवाइस करूंगा जिससे तुमको आसानी होगी। चारों लेटर्स में तुम ये जो लेटर हेड है, जो कंपनी का नाम है गुरु इंडस्ट्रीज लिमिटेड, साफ पता चलता है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड लिखा नहीं है, सिर्फ लिमिटेड लिखा है। अब ये एलिजिबल है कि नहीं वो तो फाइनल अकाउंट्स देखकर पता चलेगा। एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है कंपनी का, कि 100 करोड़ का शेयर कैपिटल और या तो फिर 500 करोड़ का टर्नओवर। लेट अस एज्यूम कि सब बराबर था, कंपनी को पैसा मिल गया। अभी तो पैसा मिलने के बाद एलिजिबिलिटी वो सब तो चेक करने की जरूरत नहीं। सो ये तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारा कोई दुकान होगा या ऑफिस होगा या पापा जहाँ जॉब करते हैं वो तुम डाल सकते हो। कंपनी का CIN नंबर होता है, अपन ने 11th में देखा था। ये वेबसाइट, ईमेल और डेट, डेट संभाल के डालना है। फोन, फैक्स, रेफरेंस नंबर, खुद का मोबाइल नंबर मत डालना, बाकी कुछ भी करो। ठीक है, ये 3 चीज डालने के बाद ये जो एड्रेस है ये इनसाइड एड्रेस है, ये तुम तुम्हारे घर का एड्रेस दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। सो तुम क्या करोगे, हर लेटर में ये जो चीजें हैं इतना सेम रखोगे, मतलब तुमको इसमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी लेटर्स लिखोगे ये सब कुछ सेम रख सकते हो। ठीक है। सो यहाँ पे पूना है, गुरु इंडस्ट्रीज लिमिटेड पूना, और ये भी पूना वालों को लिखा जा रहा है लेटर। तुम नासिक का दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सातपुर एरिया की कोई कंपनी का दो तो भी चलेगा। बट तुमको हर, ये लोग सिर्फ इतना लिखेंगे एग्जाम में, क्वेश्चन में, कि राइट अ लेटर थैंकिंग डिपॉजिटर्स फॉर डिपॉजिटिंग अमाउंट विद द कंपनी। वो लोग तुमको ये सब इंफॉर्मेशन देंगे नहीं, कंपनी का नाम, तुम्हारा नाम और पता, ये सब देंगे नहीं। सिर्फ ये क्वेश्चन में इतना सा लाइन रहेगा और तुमको ये पूरा लेटर बनाना पड़ेगा। ये लेटर 5 मार्क का होना चाहिए, हर एक को हाफ हाफ मार्क। ये हाफ 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 कितना हुआ, 1.5, हाफ 2, इनसाइड को करीबन 2 2.5 और लास्ट को हाफ और एक जितना होगा। सो इस प्रकार से हाफ हाफ मार्क हर चीज को देता है। तुमको 1.5 2 मार्क तो ऐसे ही मिल जाएगा, ये लिखने से ही 1.5 2 मार्क मिल जाएगा। और जो तुम्हारा सब्जेक्ट है वो इस पे से डिपेंड होगा, थैंकिंग डिपॉजिटर्स, ठीक है ना। सब्जेक्ट थैंकिंग डिपॉजिटर फॉर फिक्स डिपॉजिट। नाउ टेल मी, ये लेटर कौन लिख रहा है, कंपनी लिख रही है। किसको लिख रही है, डिपॉजिटर को। क्यों लिख रही है, क्योंकि कंपनी ने जो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पब्लिक से पैसा मांगा था, इस डिपॉजिटर ने कंपनी को पैसा दिया है और कंपनी ने वो पैसा स्वीकार लिया है। तो कंपनी उसको, दो चीज हो रहा है, कंपनी उसको लेटर लिख रही है थैंकिंग हिम फॉर द डिपॉजिट, और दूसरा जो कायदा है डिपॉजिट रिसीट देने का 21 डेज के अंदर, वो भी साथ में इसके साथ जोड़ के देगी। अच्छा, डिपॉजिट रिसीट देने के 7 दिन के अंदर जो रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट में एंट्री करना पड़ता है, उसमें डिपॉजिटर का कोई संबंध नहीं, वो कंपनी का इंटरनल मैटर है। ये जो कम्युनिकेशन, बिकॉज कंपनी को डिपॉजिट रिसीट देना होगा, तो ये लेटर लिख रही है, एक तो थैंक्स कर रही है और साथ में डिपॉजिट रिसीट इस लेटर के साथ अलग से अटैच होगा। आया समझ में। तो सबसे पहले डियर सर, अब तुम्हारा देखा जाए तो ये बदलेगा नहीं, ये सब जगह सेम रहेगा, सिर्फ सब्जेक्ट क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होगा। पेइंग इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट जो इसके बाद का लेटर नॉर्मली होना चाहिए, तो तुम पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बोलोगे। यदि तुम्हारा ये देखो, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, मतलब ये क्वेश्चन के हिसाब से हल्का सा चेंज होगा। सो अभी तुम क्या करोगे, डियर सर, मतलब तुम्हारा हर लेटर का ये पार्ट लगभग सेम रहेगा, इसमें फर्क नहीं आएगा। तो अभी तुम क्या कर रहे हो, लेटर लिख रहे हो किसको, डिपॉजिटर को, और बोल रहे हो कि वी आर इन रिसीट, हमको, वी आर इन रिसीट ऑफ योर एप्लीकेशन। याद है मैंने बताया था, जब डिपॉजिटर आता है पैसे देने तो उसको एप्लीकेशन फॉर्म देना है, जिसमें उसको डिक्लेरेशन में भी साइन करना पड़ेगा। सो जो एप्लीकेशन फॉर्म तुमने दिया था उसको, वो we are in receipt of your application dated 5th April 2019
for investment of rupees 1 lakh in the fixed deposit as per terms and conditions stated in the advertisement. अभी for a period of 2 years. साफ पता चलता है एडवर्टाइजमेंट है, इसका मतलब ये एलिजिबल पब्लिक कंपनी है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट तो एलिजिबल पब्लिक कंपनी ही देगी, ठीक है ना, या तो गवर्नमेंट कंपनी देगी, ठीक है। सो ये शेयर होल्डर से नहीं लिया है पैसा, पब्लिक से लिया है, साफ पता चलता है। तो कंपनी क्या बोल रही है कि हमको आपका वी आर इन रिसीट ऑफ योर एप्लीकेशन, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था 5 अप्रैल 2019 को, जिसमें आपने लाख रुपए कंपनी को दिए थे, किस चीज के, फिक्स डिपॉजिट। वैसे तो ये पब्लिक डिपॉजिट ही, बट कंपनी फिक्स डिपॉजिट बोल रही तो भी डजंट मैटर। टू प्रिवेंट कंफ्यूजन, पब्लिक डिपॉजिट एज अ टर्म मींस कंपनी ने इशू किया। एफडी में कभी कभार कंफ्यूजन हो सकता है बैंक, बट कंपनी के लिए भी वो एफडी एक तरह से, ठीक है ना। फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 1 लाख इन द फिक्स डिपॉजिट एज पर दी टर्म्स एंड कंडीशंस, जो टर्म्स एंड कंडीशंस है जो तुमने एडवर्टाइजमेंट में डाल के बताया है 2 साल के लिए। सो कंपनी बोल रही है हमको आपका एप्लीकेशन फॉर्म मिला, तारीख था 5 अप्रैल, आपने लाख रुपए का निवेश किया फिक्स डिपॉजिट में जो कंपनी ने इश्यू किया था। आपने जब साइन किया एप्लीकेशन फॉर्म तो आपने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस माने हैं उसमें, जो एडवर्टाइजमेंट में हमने दिए थे, और जो टाइम फ्रेम है इसका 2 इयर्स है। नाउ टेल मी, तुम्हारा पब्लिक डिपॉजिट का मिनिमम टाइम कितना होता है, कौन बताएगा? मिनिमम टाइम कितना होता है एडवर्टाइजमेंट का, या पब्लिक डिपॉजिट का मिनिमम टाइम कितना है? 6 महीना। ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम है? 36 महीने, बराबर है ना। मिनिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम 3 इयर्स या 36 मंथ्स। तो इसमें तुम्हारा नॉलेज काम में आएगा। तुम 4-5 साल इधर लिख नहीं सकते, क्योंकि पब्लिक डिपॉजिट सिर्फ मिनिमम 6 महीने, 6 महीने के लिए कोई करता नहीं है, क्योंकि बैंक को ऑर्डर ऑफ कैश क्रेडिट तो मिल जाएगा उतने में, तो 2 या 3 साल के लिए कंपनी इशू करेगी। सो stated in advertisement for a period of 2 years. We are thankful to you, हम आपको धन्यवाद देते हैं फॉर द इनिशिएटिव, आपने जो स्टेप लिए और भरोसा जताया हम पर। ट्रस्ट यू हैव शोन इन डिपॉजिटिंग अ सब्सटेंशियल अमाउंट, लाख रुपए छोटा रकम नहीं होता, बड़ा रकम होता है इन आवर कंपनी। सो द डिटेल्स ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड आर गिवन इन द फॉलोइंग शेड्यूल। ये तुमको एग्जाम में टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि आजकल ना मैं नोट कर रहा हूँ टेबुलर फॉर्म में काफी आता है, क्योंकि इससे पूरा पैराग्राफ टू पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी कंपनी क्या बोल रही है, फिक्स डिपॉजिट रिसीट नंबर जो साथ में अलग से कागज के तौर पर भेजा है, फिक्स डिपॉजिट रिसीट नंबर 678, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट 1 लाख, पीरियड ऑफ डिपॉजिट 2 इयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% सालाना, 1 लाख पे 12.5%। जो चेक सामने वाले ने दिया है वो सिटी बैंक का चेक है, और उसका बैंक अकाउंट नंबर ये है। एक्चुअली इधर चेक नंबर भी आ सकता था, डजंट मैटर। The board of directors of our company express its gratitude for depositing money in our company. Board of directors ने आपको धन्यवाद दिया है कि आपने पैसा कंपनी के पास डिपॉजिट किया। We assure you of our best services and thank you for the confidence shown in our company. हम आपको बेस्ट सर्विस देना चाहेंगे और वापस आपको धन्यवाद करते हैं कंपनी पर भरोसा और कॉन्फिडेंस जताने के लिए। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली फॉर कोर इंडस्ट्रीज। तुम्हारा साइन नहीं करना भाई, ठीक है ना, सिर्फ साइन एसडी लिखते हैं, मिस्टर नितिन मोदी, जनरल मैनेजर एंड कंपनी सेक्रेटरी। ये एनक्लोज बोलना नहीं, क्योंकि लेटर के साथ अलग से वो फिक्स डिपॉजिट रिसीट नंबर होगा 678, और वो फिक्स डिपॉजिट रिसीट ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी को, क्योंकि तुम्हारे नाम पे तो तुम्हारे नाम पे रहेगा, ठीक है। क्या सबको फर्स्ट लेटर समझ में आया, यस और नो? सबको समझ में आया फर्स्ट लेटर? यस सर। सिंपल सा लॉजिक है, कंपनी धन्यवाद कर रही है, लाख रुपए का डिपॉजिट मिला और बॉक्स में सब डिटेल दिया हुआ है। डायरेक्टर्स धन्यवाद करते हैं, कंपनी धन्यवाद करती है और बेस्ट सर्विस की बात करते हैं। देखो पहला पैराग्राफ, दूसरा, तीसरा और थैंकिंग यू, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जो है योर्स फेथफुली यहाँ पे दिया है। ये तुमको इस प्रकार से लिखना है, एनक्लोज फिक्स डिपॉजिट रिसीट नंबर 678। सो यहाँ पे पहला लेटर जो तुम धन्यवाद कर रहे हो डिपॉजिटर को, वो खत्म होता है। नॉलेज काम में आना चाहिए। पहले एप्लीकेशन फॉर्म मिला, उसके साथ चेक मिला, पैसा मिला, किसके थ्रू? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। कितने टाइम फ्रेम के लिए? 2 साल के लिए, और फिर धन्यवाद किया। इस प्रकार से लेटर लिखा जाता है।
सो ये पहला लेटर यहाँ पे खत्म होता है।